और अब डोनेट्स्क में रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का बड़ा अटैक। इसी हमले में रूस के D-30 होवित्जर तबाह। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आई लेटेस्ट तस्वीर। यूक्रेन के आर्टिलरी ब्रिगेड का बड़ा अटैक, जहां डोनेट्स्क में रूस के सैन्य ठिकाने पर कैसे हमले को अंजाम दिया, ये देखिए। खबर यह कि इसी हमले में रूस के D-30 होवित्जर को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में ही रूस के 11 सैन्य पोस्ट तबाह। यूक्रेनी हमले में एम्यूनिशन डिपो को भारी नुकसान, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स हमले में नष्ट। ब्लैक सी में यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड का अटैक। एक और बड़ी खबर है, रूस के पेट्रोल बोट पर रात में गुरिल्ला अटैक और रूस की रडार स्टेशन को भी तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी फोर्स ने हमले का वीडियो जारी किया। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। सिमरोपोल इलाके में रूस के ठिकानों पर यह हमला। ड्रोन हमले में रूस का सप्लाई रूट बंद। हमलों से पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। और यूरोपीय देश सर्बिया में भड़की हिंसा। तस्वीर आपके सामने। नोवी साद में सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन की होगी, जहां विपक्षी दलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, क्योंकि 11 से ज्यादा पुलिस अधिकारी इस झड़प में घायल हुए। देश सर्बिया में लगातार बिगड़ते हालात और हिंसक होता वो प्रदर्शन, जहां नोवी साद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन उग्र प्रदर्शन के बीच पुलिस और विपक्षी दलों के बीच झड़प और 11 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल। रूस की राजधानी मॉस्को में हमलों का अलर्ट और मॉस्को में ही ड्रोन हमले के बाद एयर अलर्ट। मिलिट्री फैसिलिटी पर यूक्रेन का बड़ा हमला और मॉस्को के कई इलाकों में धमाकों की आवाज। आपको बता दें, एयर डिफेंस से यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने की खबरें। और रूस की ऑयल फैसिलिटी पर नॉनस्टॉप अटैक, जहां रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला और रियाजान रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक। रोस्नेफ्ट रिफाइनरी के 86 यूनिट पर डायरेक्ट अटैक। रिफाइनरी के 48% कैपेसिटी को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। युद्ध जारी रखने के लिए यूक्रेन को मिसाइलें मिलेंगी और अमेरिका से यूक्रेन को मिलेंगी ईराम मिसाइलें। 10 ईराम मिसाइलों की जल्द हो सकती है डिलीवरी। और अमेरिका में तेजी से मिसाइलों का प्रोडक्शन भी जारी है। मिसाइलों पर डिफेंस इंडस्ट्री यूरोप की यह रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है और आने वाले वक्त में यही तैयारी, यही मदद युद्ध के मैदान में कितनी घातक साबित हो सकती है। एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले नहीं रुकेगी जंग, नई मिसाइलें तैयार, क्योंकि यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए अब मिलेंगी ईरान मिसाइलें। यूक्रेन को अमेरिका से 3550 ईरान मिसाइलें मिलेंगी और अक्टूबर तक 10 ईरान मिसाइलों की डिलीवरी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन के F-16 और MiG-29 फाइटर जेट्स में तैनाती होगी और जमीन और हवा से हमला करने में सक्षम ईरान मिसाइलों को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि अजय सर, सबसे पहला सवाल आपसे, ये समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका की ये मदद अब आने वाले वक्त में यूक्रेन किस तरीके से ग्राउंड पर इस्तेमाल कर सकता है। सर, सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन अब सीधे रशिया को टारगेट करते हुए उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल डिपोज को टारगेट कर रहा है। देखिए, ये किसी भी लड़ाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक तो जो टेक्टिकल से जब हम स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पे जाने लगते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब जो उनकी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स थी यूक्रेन की पिछले कुछ महीनों से, वो तकरीबन सॉल्व होती हुई दिख रही है। उनको जो असला और जो मिसाइल सिस्टम्स ये सब नहीं मिल रहे थे, अभी अमेरिका ने उनको देना शुरू कर दिया है। तो ईरान बहुत इफेक्टिव मिसाइल है। तो इससे अब वो जो है, जो रशिया की जो लॉजिस्टिक्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे तो उससे रशिया की वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। अब उसमें अगर आप बता रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कि उनकी जो रिफाइनरी की करीब 48%
इम्पैक्ट हो गई जी। तो 48% बहुत होता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% दैट जो रिफाइनरी है वो समाप्त हो गई है। Right, तो sir. ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा रशिया के लिए भी। और कुछ नहीं तो एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो अपने एरिया में वो फ्रीली मूव कर रहे थे, अब वो उतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। Right, दूसरा एक चीज जो बहुत क्लियरली निकल के आ रही है कि रशिया के पास जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसका एंटीडोट अभी तक कोई बहुत इफेक्टिव अवेलेबल है नहीं। राइट सर। क्योंकि आप देखिए कि जैसे कि हमारे, अगर हम इसको एक एनालॉजी सिंदूर के तौर पे कंपेयर करें, जी। तो जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन आए थे वो इफेक्टिव होने के पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए इंडिया में। Right. लेकिन रशिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है। Understood. उनका एडी सिस्टम जो है, वो जो छोटे ये ड्रोन आते हैं, और छोटे भी नहीं होंगे क्योंकि अगर 2 से 3,000 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं Right, तो वो sir. छोटे कहाँ से हुए? तो इनको वो टारगेट नहीं कर पा रहा है। ये ग्राउंड अपने आप रियलिटी है में सर, सीधे रशिया के अंदर अब रशिया- वार करने में भी यूक्रेन सक्सेसफुल कमजोरी। रहा है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की भी रूस को चेतावनी को लेकर एक खबर आई है। आई कम बैक टू यू सर, क्योंकि यूक्रेन युद्ध खत्म होगा नहीं तो नर्क बनेगा, और संघर्ष खत्म नहीं हुआ तो नर्क भुगतना होगा। जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल युद्ध रुकवाना। और दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा। पुतिन की धमकी से नेटो देशों में हड़कंप, और यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट। अब यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं। कोलिजन ऑफ विलिंग को पुतिन की ये विध्वंसक चेतावनी है क्या? इस पर दीपक वोरा सर आपसे भी करूंगी सवाल, क्योंकि उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर है। और दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का ये खतरा, पुतिन की धमकी से नेटो देशों में हड़कंप, और पुतिन की ये धमकी महायुद्ध का खतरा, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा फिर मंडरा रहा है। और ऐसे में नेटो और यूरोप को पुतिन की ये विनाशक चेतावनी को लेकर ही बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट होंगे। वोरा सर, यही सवाल, सीधी बात, यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट होंगे, और जंग के बीच यूक्रेन में कोई भी विदेशी सैनिक रूस का टारगेट होगा, और यूक्रेन में शांति सेना के नाम पर यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं है। हालांकि हमलों के बीच यूक्रेन के मददगार देश, रूस के दुश्मन और यूक्रेन को ही हथियार देने वाले कोलिजन ऑफ विलिंग को पुतिन की सीधी चेतावनी। क्या पुतिन को अब यह मौका मिल गया है? इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूं, उससे पहले रूस के टारगेट पर विदेशी सैनिक, क्योंकि पुतिन की धमकी से डरा कोलिजन ऑफ विलिंग यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती चाहते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के 26 देश, और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के नाम पर सैनिकों की तैनाती का ही प्लान है। अब पेरिस में कोलिजन ऑफ विलिंग की बैठक में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का ही प्लान बना, और रूस को यूक्रेन में नेटो और यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं है, और यूक्रेन में नेटो सैनिकों पर रूस के हमले हुए तो महायुद्ध का खतरा, और यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले 35 देशों का ग्रुप कोलिजन ऑफ विलिंग। एक और बहुत बड़ी खबर, उसी के बाद दीपक वोरा सर के पास जाऊंगी, क्योंकि कोलिजन ऑफ विलिंग रूस का टारगेट, और रूस की सहमति के बिना यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी असंभव। पुतिन के करीबी मेदवेदेव की नेटो को वार्निंग, बातचीत से ही युद्ध विराम संभव। लेकिन क्या ये पुतिन का वर्ल्ड वॉर का इशारा है? यही बड़ा सवाल। क्या पुतिन अब यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या यूक्रेन के बहाने अब निशाने पर नेटो देश होंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने इसलिए अभी तक सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया? ओवर टू यू दीपक वोरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय देश की राजधानी से काफी दूर हूं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आपके साथ हूं। और अभी मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका पूरी तरह से ये मिसाइल्स दे रहा है। इसका मतलब है अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जीत गई है, सारी दुनिया हार गई है, उनको धंधा चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था, कुछ सप्ताह पहले, अगर आप देखेंगे उनका बयान, कि हथियार हम देते जाएंगे, नेटो अब उनके लिए पैसे देगा। तो नेटो तो नपुंसक है अमेरिका के बिना, यूरोपियन यूनियन बेकार के लोग हैं।
आप विश्व युद्ध की बात करती है मैम, पहला विश्व युद्ध उसमें तो कई देश लड़े थे, हम कॉलोनीज थे, हमने भी उसमें भाग लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में हमारी जापान और जर्मनी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हम कॉलोनी थे, हमें लड़ना पड़ा था। ये दोनों विश्व युद्ध जिनको हम कहते हैं, ये यूरोपियन वॉर्स थे, शुरुआत यूरोप में ही। और इस बार अभी सर्बिया के बारे में आपने बताया, मैं वहां रहा हूँ, यूक्रेन और रूस भी यूरोप में है। तो ये अब फिर से लगता है कि यूरोप में आग लग रही है, क्योंकि सबसे वायलेंट कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है। वो बताते हैं बड़ी बड़ी चीजें, हम शांति चाहते हैं, ये चाहते हैं, बट दे आर अ वेरी डेंजरस पीपल, छोटी छोटी चीज पे भड़क जाते हैं। तो मेरा मानना अब ये है, मैं बहुत स्पष्ट है कि पुतिन साहब अब गुस्सा उनको आ रहा है। अभी तो वो होके आए हैं, उन्होंने अपने चाइनीज दोस्त के साथ बातचीत की है एटसेट्रा। वो हथियार वगैरह देगा, अपने सोल्जर्स नहीं भेजेगा। लेकिन अगर नेटो के देशों ने गलती कर दी और अपने कुछ भेज दी, चाहे उनको शांति सैनिक कहे, चाहे भगवान की सेना कहे, चाहे शैतान की सेना कहे, जो मर्जी नाम दे, पुतिन ठोकेगा उनको। और अगर ठोका, फिर आप देखिएगा कि अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया, नेटो वाले दुम दबा के भाग जाएंगे, उनमें ताकत नहीं है। सो व्हाट आई सी इज बूट्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम नेटो आने वाले हैं, पिटेंगे, वापस चले जाएंगे, और फिर शायद टेबल पर बैठ के बातचीत होगी। पुतिन वो खाली इलाके नहीं करेगा जो उसके पास है, दुनिया जो करना चाहती है कर ले। और दूसरी फाइनल चीज, ये जंग मैम अगर कोई कहता है कि अब खत्म होने वाला है, ये तो मुंगेरी लाल के सपने। लेकिन अगली खबर सुनिएगा सर, एक शॉर्ट कमेंट के लिए इसी खबर के साथ आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका, और ट्रंप ने रक्षा विभाग का बदला नाम। ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया। अमेरिका ने 76 साल बाद फिर बदला रक्षा विभाग का नाम, और ताजा हालात पर पेंटागन को सही नाम मिला। तो पेंटागन का बदला नाम, वर्ल्ड वॉर की तैयारी, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि दुनिया में कई वॉर फ्रंट के बीच बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका, और बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदला। अब ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया है, और दुनिया के ताजा हालात पर पेंटागन को उपयुक्त नाम मिला। ये बात ट्रंप ने कही। अमेरिकी रक्षा विभाग का अचानक नाम बदलना क्या फिर से वर्ल्ड वॉर की ही दस्तक है? पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी पेंटागन का नाम युद्ध विभाग था, और 1949 में युद्ध विभाग से रक्षा विभाग किया गया था नाम। अब और ज्यादा आक्रामक होगी अमेरिकी सेना। पीट हेगसेथ का ये बयान सामने आया है। लेकिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी अमेरिका देगा, एक और बड़ी खबर है। और नेटो को पुतिन की धमकी के बाद ट्रंप का ये ऐलान, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में मदद करेंगे, ये बात ट्रंप ने कह दी है। और यूक्रेन को सबसे पहले यूरोप देगा सुरक्षा गारंटी। अब बैकअप के तौर पर हम मदद करेंगे। पांडे सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, लेकिन एक रिस्पांस मैं दीपक वोरा सर से इसी पर लेना चाहती हूं, क्योंकि सर जिस तरीके से रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया जा रहा है, ये पहले कब हुआ ये हम जान चुके हैं। और ये सवाल दीपक वोरा सर मैं आपसे ही कर रही हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का भी जिक्र किया था। ऐसे में एक और बड़ी खबर आती है सर, जहां नेटो को पुतिन की धमकी के बाद ट्रंप एक और ऐलान कर रहे हैं। वोरा सर, आपने बिल्कुल बड़े इंटरेस्टिंग बात कही है मैम। ये जो इसका नाम बदल दिया, वर्ल्ड वॉर के दौरान उसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा करते थे, बाद में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन गया था। सेक्रेटरी मींस मिनिस्टर। तो अमेरिका जब भी जंग की तैयारी करता है नाम बदलता है। एक चीज मजेदार बताऊं, 1991 में मैं भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज में था, और वहां पर अमेरिका की एक डेलीगेशन आई थी। किससे? नेशनल वॉर कॉलेज से। हम थे नेशनल डिफेंस कॉलेज, वो थे नेशनल वॉर कॉलेज। मैं 1991 की बात कर रहा हूं। तो ये लड़ाई करना तो उनका पेशा है, दे लव टू फाइट। कहते हैं अमेरिकन्स लव अ गुड फाइट, और ये अब तैयारी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मेरा ख्याल तो अब ये खुद प्रिजनर बन गया है अपनी डिफेंस, अपनी वॉर डिपार्टमेंट का। उन्हीं जो वो कह रहे हैं इसको करना पड़ेगा। अब उम्मीद नहीं नजर आ रही मुझे कि कोई शांतिपूर्वक सोल्यूशन इसका हो सकता है, क्योंकि सर अब रूस से जंग के बीच अमेरिका और यूक्रेन में भी सीक्रेट डील हो गई है। एक और खबर, जहां अमेरिका और यूक्रेन के बीच हो सकती है बड़ी डिफेंस डील, और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच डिफेंस डील पर बातचीत भी जारी है। अमेरिका यूक्रेन में $100 अरब की मिलिट्री डील। और इस बीच पेंटागन के सूत्रों से एनबीसी न्यूज क्या बड़े दावे कर रही है, यही बड़ी खबर। और इसके बाद पांडे सर सवाल आपसे, क्योंकि ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जहां यूएस और यूक्रेन में अब $100 अरब की ये डील, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हो सकती है ये बड़ी डिफेंस डील, और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच डिफेंस डील पर बातचीत भी जारी है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन में $100 अरब की मिलिट्री डील पर बात, और समझौते में यूक्रेन अमेरिका से एडवांस वेपन खरीदेगा। बदले में अमेरिका को यूक्रेनी सैन्य विकास की तकनीक भी हासिल होगी। और रूस से जंग में अब तक अमेरिका से यूक्रेन को $123 अरब की मदद मिल चुकी है। अब पांडे सर, ये मदद कुछ दिन पहले तक जब बातचीत होती थी तब आप कहते थे डायरेक्ट मदद नहीं देंगे, लेकिन ये मदद वाया यूरोप जा रही थी। अब डायरेक्ट मदद को लेकर भी सीधे तौर पर ऐलान हो रहे हैं, तो साफ है कि इसका अंत नहीं है, युद्ध अभी और ज्यादा भड़केगा।
देखिए, निश्चित रूप से युद्ध भड़कने की पूरे हालात बन रहे हैं, लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो दो घटनाएं हुई जिसकी वजह से ट्रंप जो है एक बहुत जो है जोश में आ गए हैं। पहली जो घटना हुई कि कोलिशन ऑफ विलिंगनेस जो पेरिस में हुआ और वहां पर 26 देशों ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे, और उसमें ये कहा जा रहा था कि अमेरिका किस रूप में आएगा, किस तरह यूक्रेन के सुरक्षा गारंटी में हिस्सेदार होगा, वो जो है क्वेश्चन मार्क था उस पर, और कहा जा रहा था शायद वो एयर प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद करे। लेकिन महत्वपूर्ण ये हुआ कि जब मिलिट्री परेड हुई चाइना में, उसके बाद जो मिलिट्री माइट दिखाया चाइना ने, उसके बाद ये जरूरी हो गया था अमेरिका के लिए बताना कि आप ही नहीं हम भी तैयार हैं। ये बेसिकली मैसेजिंग ज्यादा है चाइना और रूस के लिए देन अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो महत्वपूर्ण ये है जो 100 बिलियन की डील हुई है, ठीक है हथियार सब आएंगे, लेकिन उनको हथियार चलाने की क्षमता, क्या वही हथियार आएंगे जो ऑलरेडी हैं? अगर नए हथियार आते हैं, नए सिस्टम्स आते हैं, तो डेफिनेटली उन वहां यूक्रेनी सैनिकों का उन पर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा चुनौती होगी और इतना आसान नहीं होगा उनको उनका जो एक्चुअल उसका जो कैपेबिलिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करना। तो ये लंबे समय तक रहेगा, कितने साल में ये $100 बिलियन मिलेंगे हथियार के रूप में, वो वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से जेलेंस्की को बुलाया गया, अमेरिका मॉस्को बुलाया गया पुतिन द्वारा, पुतिन के इस इन्विटेशन को जेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया, और जिस हालात जो है निश्चित रूप से पॉजिटिव नहीं कह सकते, पीस के लिए तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन सीज फायर होए बिना सुरक्षा की गारंटी के बारे में बात करना निश्चित रूप से एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट लगा। लेकिन अमेरिका का अब सामने आना और ये कहना कि मैं मदद कर रहा हूं, ये मैसेज बड़ी क्लियर है कि सर एक और फ्रंट पर अब अमेरिका का सामने आना क्या इंडिकेट कर रहा है? इसी को लेकर अगली बड़ी खबर है, और यहाँ देखिए